अक्सर अगर आपके दांत में दर्द हुआ है या नॉर्मली अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है और कोई भी प्रॉब्लम के लिए जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो डेंटिस्ट एक चीज़ का सजेशन देते हैं। जब भी दांत में तेज़ दर्द है, कोई कैविटी है, इन्फेक्शन है, तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट का अक्सर सजेशन दिया जाता है। लेकिन जब भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट का नाम आता है तो सोचते हैं कि क्या ये ज़रूरी है, क्यों हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्या बिना रूट कैनाल ट्रीटमेंट के हमारे दांत हैं वो सही हो सकते हैं क्या। तो आज के इन्हीं सवालों का जवाब है ये वीडियो, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल फॉरली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ज़रूरी नहीं है कि हर दांत के दर्द के लिए रूट कैनाल की ज़रूरत हो। बहुत बार नॉर्मल इन्फेक्शन या कोई हल्का सा इन्फेक्शन हो जाता है जो बिना रूट कैनाल ट्रीटमेंट के भी ठीक हो सकता है। कोई केविटी है, उसमें खाना फंसने से दर्द हो गया है, तो उसमें भी बिना रूट कैनाल के उसको ठीक किया जा सकता है। तो कब रूट कैनाल की ज़रूरत पड़ती है, क्यों डॉक्टर फिर रूट कैनाल का सजेशन करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमें रूट कैनाल कब करवाना चाहिए। अगर आपके दांत में तेज़ दर्द है, कैविटी काफ़ी डीप है और दांत का दर्द कंटिन्यू बना हुआ है, जब आप डेंटिस्ट के पास जाओगे तो वो एक्सरे ज़रूर लेंगे। एक्सरे से पता चलता है कि जो आपकी पल्प है वो एक्सपोज हुई है या नहीं है, वो डैमेज हुई है या नहीं है। अगर आपकी पल्प में इन्फेक्शन है, पल्प तक इन्फेक्शन है, तो फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट एडवाइज की जाती है और उस समय रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। अगर आपके दांत में छोटी सी कैविटी है और उसमें खाना फंसने की वजह से दर्द है तो रूट कैनाल की ज़रूरत नहीं होती है। कैविटी को क्लीन करके उसमें नॉर्मल फिलिंग कर दी जाती है, उससे भी वो ठीक हो जाता है। लेकिन कैविटी डीप है तो फिर आपको रूट कैनाल की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है, अगर आपका दांत आधा ब्रेक हुआ हुआ है। अक्सर क्या होता है कि हाफ जब दांत टूट जाता है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है, क्योंकि अगर हम लोग इसको अगर फिलिंग करने की भी कोशिश करते हैं तो फिलिंग करने के लिए हमें दांत को थोड़ा और क्लीन करना पड़ता है और उसकी वजह से पल्प है वो एक्सपोज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। साथ ही फिलिंग बार बार निकल सकती है, तो आपको रूट कैनाल की एडवाइस दी जाती है जब आपका दांत हाफ ब्रेक हो चुका होता है। तो रूट कैनाल करने के बाद उस पर केप लगाने का सलाह दी जाती है। अगर आपके दांत में बहुत तेज सेंसिटिविटी है, दांत घिस गया है, तो इस सिचुएशन में रूट कैनाल की एडवाइस दी जाती है, क्योंकि दांत जब घिस जाता है तो बहुत तेज आप कुछ भी खाते हो या पानी पीते हो तेज झंझनाहट महसूस होती है। कभी कभी इतनी तेज होती है कि पूरे मतलब एक दांत की वजह से आपको पूरे दांतों में दर्द होने शुरू हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में भी रूट कैनाल एडवाइस किया जाता है। अगर आपके कोई अपसेस हो गई है, बहुत बार पेरी अपाइकल अपसेस हो जाती है, जो हमारी दांत की जो जड़ होती है उसकी अपेक्स पे अपसेस बन जाती है, तो इस सिचुएशन में भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट के द्वारा उस अपसेस को ड्रेन किया जाता है, क्लीन किया जाता है अंदर से। तो उस समय भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट की एडवाइस दी जाती है। अगर आपको कोई दांत लगवाना है, कोई दांत मिसिंग है और आपको ब्रिज लगवाना है, तो नॉर्मली तो दांत अगर वाइटल है, आसपास के जो दांत होते हैं वो नॉर्मल है, कोई भी उसमें दर्द नहीं है, तो बिना रूट कैनाल के भी हम ब्रिज लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई पास वाले दांत में कैविटी है, इन्फेक्शियस है, तो इस सिचुएशन में पहले उस दांत का रूट कैनाल किया जाता है, फिर उस पर केप लगाई जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी रूट कैनाल एडवाइज किया जाता है। अगर आपके दांत में फ्रैक्चर हो रखा है, किसी भी रीजन की वजह से फ्रैक्चर हो गया है या फिर आपके क्रैक हो गया है, तो इस सिचुएशन में भी आरसीटी एडवाइस की जाती है। अब है कि आरसीटी किन केसेस में नहीं करनी चाहिए। अगर आपका दांत बहुत ज़्यादा हिल रहा है तो आपको रूट कैनाल करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी दांत हिलने की वजह से दर्द होता है, हल्का हिल रहा है तो रूट कैनाल कर सकते हो, उससे दर्द भी ठीक हो जाता है और हिलना भी थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हिल रहा है तो आपको आरसीटी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके दांत में छोटी सी कैविटी है तो कैविटी को नॉर्मली फिल किया जा सकता है बिना रूट कैनाल ट्रीटमेंट के, तो ऐसी सिचुएशन में भी रूट कैनाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर अक्कल दाढ़ में आपके बहुत तेज़ दर्द है, इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें भी हम लोग रूट कैनाल सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि विजडम टूथ न तो खाने के काम आता है, न ही दिखाने के काम आता है। तो विजडम टूथ को निकालना ही यानी एक्सट्रैक्शन करना ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। बहुत बार बहुत सारे डॉक्टर्स रूट कैनाल ट्रीटमेंट का मतलब विजडम टूथ का भी रूट कैनाल कर देते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ कि मोस्टली उसकी जो रूट्स होती है वो टेढ़ी होती है
और रूट कैनाल अच्छे से नहीं हो पाता क्योंकि माउथ ओपनिंग नहीं हो पाती है, मुंह नहीं खुलता है, तो जो हम फाइल्स डालते हैं वो अच्छे से अंदर नहीं जाती है। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो परफेक्टली सक्सेस होने के चांसेस उसके काफ़ी कम हो जाता है। मैं ये नहीं बोलती किसी में भी नहीं होते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी स्ट्रेट रूट्स होती हैं या माउथ ओपनिंग अच्छी होती है, उन केसेज में वो रूट कैनाल सक्सेस भी होती है। लेकिन मैं विजडम टूथ में आरसीटी को सजेस्ट नहीं करती पर्सनली। तो रूट कैनाल विजडम टूथ में अगर है तो आप अवॉइड कीजिए, उसको एक्सट्रैक्ट करना ही ठीक रहता है। तो ये कुछ रीज़न है जिसमें आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए। अब अगर आप चाहते हो कि आपको इन सब चीज़ों की कभी ज़रूरत नहीं पड़े, आपको आरसीटी की कभी ज़रूरत नहीं पड़े, तो इसके लिए आपको अपने दांतों की और मुंह की अच्छे से सफाई रखनी होगी। दिन में 2 बार ब्रश करना, सुबह ब्रश करना, रात को सोने से पहले ब्रश करना, ब्रश के साथ फ्लोस का इस्तेमाल करना, फ्लोराइड टूथपेस्ट से ब्रश करना, ताकि क्या होता है फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हो तो कम कैविटीज़ होती हैं। तो हमेशा एक अच्छा टूथपेस्ट और फ्लॉस का इस्तेमाल जरूर कीजिए। जब भी कुछ खाते हो तो तुरंत कुल्ला कीजिए ताकि कोई भी खाना दांतों में फंसा हुआ न रहे। साथ ही हर 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट जरूर कीजिए ताकि कोई भी अगर हल्की कैविटी भी है तो उसी टाइम क्लीन कर दी जाए और आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की नौबत ना आए। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।